हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती कक्षा 8वीं के लिए लेके आए हैं। और इस एक ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भाषा भारती का पार्ट 8 बताएंगे। पार्ट 8 में क्या है, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट के संबंध में आपको यहाँ पे बताएंगे। चलिए पार्ट 8 के प्रश्नों को देखते हैं हम। उससे पूर्व तैयारी दी गई है। पार्ट 8 क्या है आपका, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। पूर्व तैयारी में दिया है, शिक्षक बच्चों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण संबंधी उनके अनुभवों तथा सामाजिक मान्यता के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सूर्य संबंधित सावधानियों को बताएं। फिर दिया है, भारत के मानचित्र पर पाटलिपुत्र की स्थिति बताएं। फिर क्या दिया है, भारत की प्रमुख प्राचीन वेधशालाओं जैसे उज्जैन, दिल्ली आदि की जानकारी दें तथा उनके उपयोग बताएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, भारत के प्राचीन तथा नवीन गणितज्ञ और खगोलविदों के बारे में पढ़ने को कहें। ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी का घूमना तथा चार्ट द्वारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताएं। वाक्य रचना की विशेषताएं और वाक्य के घटक की उदाहरण सहित जानकारी दें तथा अभ्यास कराएं। तो ये क्या है, इस पार्ट को हल करने से, इस जो 8 गेट अभ्यास पुस्तिका का पार्ट 8 के प्रश्न उत्तर जो दिए हैं आपको, इनको हल करने से पहले आपको पूर्व तैयारी कर लेना है। और ये पूर्व तैयारी आप कहाँ से करेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक जो दी हुई है उसके पार्ट 8 से करेंगे। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है। ए नंबर गृहशाला, बी नंबर वेधशाला, सी नंबर प्रयोगशाला और डी नंबर गौशाला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर वेधशाला। ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वेधशाला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 2, ज्योतिष विज्ञान का संबंध किससे है। ए नंबर समुद्रों से, बी नंबर वनस्पति से, सी नंबर ग्रह नक्षत्रों से, डी नंबर साहित्य से। तो आपका उत्तर हो जाएगा ज्योतिष विज्ञान का संबंध ग्रह नक्षत्रों से है। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। प्रश्न क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। ए नंबर नागार्जुन ने, बी नंबर आर्यभट्ट ने, सी नंबर डॉक्टर भाऊदाजी ने और डी नंबर सुश्रुत ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जन सामान्य में प्रचलित निराधार बातों को क्या कहते हैं। ए नंबर मुहावरा, बी नंबर सुक्ति, सी नंबर किवंती और डी नंबर लोक कथाएं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर किवंती। जन सामान्य में प्रचलित निराधार बातों को क्या कहते हैं, तो किवंती कहते हैं। क्या कहते हैं, किवंती कहते हैं। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। तो आप उत्तर बताएंगे, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के लिए राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। तो आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, उद्देश्य और विधेय किसके घटक हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक है। उद्देश्य और विधेय किसके घटक है, तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। प्रश्न क्या है आपका, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। तो आप उत्तर बताएंगे, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण का हो सकता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड कौन कौन से, सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं। तो उत्तर में देखिए, इसका उत्तर क्या बताएंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जान पड़ते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कैसे प्रश्न है, ये लघुत्तरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आर्यभट्ट ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। तो उत्तर देखिए, आर्यभट्ट ग्रंथ का पता महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊदाजी ने सन 1864 ईस्वी में मलयालम लिपि में आर्यभट्ट की पोथियाँ खोजी और इसका विवरण प्रकाशित किया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो उत्तर देखिए, आर्यभट्ट का सही परिचय सूर्य ग्रहण के समय हुआ। आर्यभट्ट विज्ञान की एक वेधशाला में अपने विद्यार्थी को अपना व्याख्यान दे रहे थे। ग्रहों की
वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण पंडित का नाम आर्यभट्ट। पंडित का नाम था, क्या नाम था? तो आर्यभट्ट था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था? प्रश्न क्या है? आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था? तो उत्तर देखिए, आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, स्थिर तो आकाश का तारामंडल है। ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो उत्तर देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से भी संख्याओं को व्यक्त करना आदि। तो आप इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। ये कैसे प्रश्न आएंगे? आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 क्या है? आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। क्या कह रहा है प्रश्न? आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। नक्षत्रों ग्रहों के बारे में सही धारणा का ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे थे। वे सबसे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, स्थित तो आकाश का तारामंडल है। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय विज्ञान का सबसे चमकीला सितारा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है? कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियां लिखिए। क्या कहा है इसमें? कृत्रिम उपग्रहों के महत्व पर 10-12 पंक्तियां लिखिए। तो चलिए, कृत्रिम उपग्रह के महत्व देखिए क्या क्या है कृत्रिम उपग्रह के महत्व। नंबर 1, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नंबर 2, कृत्रिम उपग्रह भौगोलिक परिदृश्यों, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। नंबर 3, कृत्रिम उपग्रह दूरदर्शन व रेडियो के प्रसारण में मददगार होते हैं। नंबर 4, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ग्रहों, उपग्रहों एवं सौर परिवार के सदस्यों आदि की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद नंबर 6, कृत्रिम उपग्रह की गति बहुत तेज होती है। नंबर 5 के बाद नंबर 6 देखिए, कृत्रिम उपग्रहों के कारण विज्ञान आज प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और नेक्स्ट नंबर है नंबर 7, आर्यभट्ट भारतीय विज्ञान का एक चमकीला सितारा था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या कहा था? कृत्रिम उपग्रहों के महत्व बताने को कहा था, तो हमने यहाँ पे आपको कृत्रिम उपग्रह के महत्व बताया। और इस प्रश्न के साथ ही आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। और आपका कौन सा पार्ट था? पार्ट 8, गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। बच्चों, इसके हमने आपको बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ लघुत्तरी प्रश्न बताए। ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।